आज हम बात करेंगे थर्ड हाउस के शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह आपका कंफर्ट है, आपकी लग्जरी लाइफ है, धन समृद्धि है, गाड़ी का सुख है, मकान का सुख है। और थर्ड हाउस आपका हार्ड वर्क है, संघर्ष है, मेहनत है। तो क्या जब भी शुक्र थर्ड हाउस में आता है तो इंसान को लग्जरी लाइफ का सुख इंसान को मेहनत से मिलता है या फिर इंसान अपनी किस्मत में ये सब कुछ लेकर आता है? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले हम शुक्र ग्रह को समझते हैं। शुक्र ग्रह आपकी सुंदरता है, आपका अट्रैक्शन है, आपकी लग्जरी लाइफ है, गाड़ी का सुख, मकान का सुख, ये सब शुक्र ग्रह से ही देखा जाता है। आपका लाइफ पार्टनर भी शुक्र है और आपकी मैरिड लाइफ का सुख भी शुक्र है। लव लाइफ, फैशन, ये सब भी शुक्र ग्रह से ही देखे जाते हैं। बारीकी से काम करना, ये भी शुक्र ग्रह से ही देखा जाता है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस आपका संघर्ष है, आपकी मेहनत है, आपका हार्ड वर्क है। थर्ड हाउस से ऑनलाइन एक्टिविटीज को भी देखा जाता है, सोशल मीडिया को भी देखा जाता है, मीडिया लाइन को भी थर्ड हाउस से देखा जाता है, स्टेज को भी थर्ड हाउस से ही देखा जाता है। तो जब भी शुक्र पॉजिटिव रूप में थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे इंसान का जन्म ही ऐसे घर में होता है जहां उसे लग्जरी लाइफ का सुख मिलता है। अगर हम बात करें तो आप देखिए, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, उनकी भी कुंडली के अंदर शुक्र थर्ड हाउस में ही बैठा हुआ है। राहु, शुक्र और बुध तीनों थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। उन्हें भी अपनी फैमिली से सब कुछ मिला और फिर उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। अगर हम बात करें ऐश्वर्या राय की तो उनके भी थर्ड हाउस के अंदर शुक्र है जो कि राहु और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और उन्होंने भी फैशन की दुनिया में अपना नाम बनाया, जो कि थर्ड हाउस दिखाता है। अब अगर बात करें ऋतिक रोशन की, उनकी कुंडली के अंदर भी थर्ड हाउस में शुक्र है जो कि 12वें का मालिक बनकर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। और जब भी 12th हाउस और थर्ड हाउस मिलते हैं तो इंसान को बहुत अच्छा डांसर बनाते हैं, क्योंकि 12वें घर से इंसान के पैरों को देखा जाता है और तीसरे घर से इंसान के हाथों को देखा जाता है। तो आप देखिए कि उनका नाम ही उनके डांस की वजह से हुआ था, जो कि उनकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र दिखा रहा है। तो आप देखिए कि जब भी कोई इंसान का शुक्र पॉजिटिव रूप में थर्ड हाउस में होता है तो इंसान चाहे बिजनेस में हो चाहे फिर जॉब में हो तो इंसान की ग्रोथ होती ही है। ऐसा इंसान प्रोफेशनली भी ग्रोथ करता है और उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे इंसान का पार्टनर भी बहुत ही सपोर्टिव होता है, उसके साथ हमेशा हर परिस्थिति में खड़े होने वाला होता है, क्योंकि थर्ड हाउस संघर्ष को दिखाता है, हार्डवर्क को दिखाता है। तो उसको पार्टनर भी ऐसा ही मिलता है जो उसके साथ हमेशा हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। ऐसा इंसान अगर अपने प्रोफेशन के अंदर ट्रैवल को यूज करता है तो ये शुक्र उसे और भी अच्छे रूप में रिजल्ट देता है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ में हो चाहे उसके प्रोफेशन की ग्रोथ में हो, उसे मिलती है। ये तो हमने बात करी कि जब भी शुक्र थर्ड हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इंसान कैसा होता है। अब हम बात करते हैं कि जब भी शुक्र नेगेटिव रूप में थर्ड हाउस में होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि ऐसे इंसान में जोश और एनर्जी ही नहीं होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग थर्ड हाउस का मालिक बुध होता है, क्योंकि यहाँ पे मिथुन राशि होती है और इस घर का कारक मंगल होता है। तो ऐसे इंसान में जोश और एनर्जी नहीं होती है, जो कि मंगल और बुध से देखी जाती है। ऐसा इंसान कई बार गलत डिसीजन भी ले लेता है। अगर आप देखोगे शुक्र यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देता है तो ऐसे इंसान को पड़ोस भी अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि थर्ड हाउस से आपके पड़ोस को भी देखा जाता है, नेबर्स को भी देखा जाता है। वहां पर लड़ाई झगड़ों के हालात होना या फाइनेंशियल कंडीशन का उनका खराब होना, ये देखने को मिलता है। जब भी शुक्र थर्ड हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देता है तो ऐसे इंसान को अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, चाहे वो जॉब के अंदर हो या बिजनेस में हो, उसको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिक्कत आती ही है। या तो खो जाते हैं या उसके सही टाइम पे उसको मिलते नहीं है। आपने देखा होगा कई बार जब इंसान बाहर जाने की कोशिश करता है तो भी उसका वीजा नहीं लग पाता है, तो ये सिचुएशन उनके साथ ज्यादा बनती है। आपने देखा होगा अपने आसपास कि वीजा नहीं लग रहा है तो इस वजह से जा नहीं पा रहे, चाहे वो जॉब के लिए हो या अपने बिजनेस के लिए हो या प्रोफेशन में किसी भी चीज के लिए जाना हो तो उनको अड़चने आती हैं। तो वहां पर शुक्र का खराब होना या थर्ड हाउस का खराब होना दिखाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ बन रही है तो उन्हें देखना चाहिए कि हमारी कुंडली में हमारी कुंडली के अंदर अगर वो घर खराब है तो उसे जरूर ठीक करना चाहिए। और उस ग्रह को जब भी शुक्र थर्ड हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देता है तो ऐसे इंसान के अपने छोटे भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर, धन समृद्धि को लेकर लड़ाई झगड़े के हालात बनते हैं, और ये आपने अपने आसपास देखा होगा।
कि ऐसी सिचुएशन बनती है। जब भी शुक्र थर्ड हाउस में होता है और बृहस्पति 9th हाउस में होता है तो ऐसे इंसान को फाइनेंशियली दिक्कत तो आती है, हेल्थ वाइज भी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। और इसके साथ साथ उसकी फैमिली में भी किसी ना किसी को हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी ही रहती है हेल्थ वाइज। और ये आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा कि फैमिली में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। जब भी थर्ड हाउस में शुक्र नेगेटिव रिजल्ट देता है तो ऐसे इंसान का पढ़ाई या तो पूरी नहीं हो पाती है या उसका मन नहीं लगता है। घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती है। इनफैक्ट मदर के हालात भी अच्छे नहीं होते, चाहे वो हेल्थ वाइज हो या फाइनेंशियली हो। जब भी शुक्र थर्ड हाउस में होता है और 9th हाउस में और 11th हाउस में अगर दुश्मन ग्रह बैठे होते हैं तो ऐसे इंसान को अपनी किस्मत का सपोर्ट भी नहीं मिलता है और उसकी जो इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। और आपने ऐसे बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, इतना हार्ड वर्क करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, मेरी किस्मत का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता है। तो वाकई ऐसा होता है और आज के टाइम पे तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। तो जब भी शुक्र आपकी कुंडली के अंदर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ। अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो ऐसे इंसान को अपने आप को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखना चाहिए और प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। जितना वो अपने आप को और अपने घर को सुंदर रखेगा उतना ही शुक्र उसे अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे इंसान को अपने घर में स्त्रियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जितना घर के अंदर स्त्रियों का सम्मान होगा उतना ही घर में लक्ष्मी आएगी। आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म के अंदर भगवानों में भी देवी का नाम पहले बोला जाता है। गौरी शंकर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम। तो भगवान ने भी देवी को पहले सम्मान दिया, उसके बाद अपना नाम। अगर आप हमारे शादी के कार्ड भी देखोगे तो उसके अंदर भी लेडीज का नाम पहले आता है। तो जिस घर के अंदर भी औरत को सम्मान मिलता है तो उस घर में लक्ष्मी अपने आप आती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो। जब भी थर्ड हाउस में शुक्र होता है और इंसान ट्रैवल करता है तो उसको सपोर्ट मिलता है अपनी किस्मत का। अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने में उसे सपोर्ट मिलेगा। तो ट्रैवल को जरूर यूज करना चाहिए। अगर थर्ड हाउस में शुक्र है और इंसान शादीशुदा है तो ऐसे इंसान को अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते रहना चाहिए। जितना वो अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखेगा उसका शुक्र उसे उतना ही फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, उसकी लाइफ में उतनी ही समृद्धि बढ़ेगी। आप ये सब उपाय करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण